नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रोजगार से राह। मध्य प्रदेश में 1.5 साल के अंदर विधानसभा चुनाव हैं और इसके देखते हुए सरकार वोटर्स को साधने में कोई कवायद बाकी नहीं रख रही है। इसी कवायद के तहत युवाओं को अपने पाले में रखने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। युवाओं को नौकरी और उद्यम से जोड़ने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है और दावा किया गया है कि इससे बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरियां मिली हैं। बुधवार को ही रीवा में प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह के उन्होंने दावे किए हैं। उन्होंने रीवा में भी इस तरह की तमाम चीजें करी हैं। रोजगार से राह दिखाने की बात हो रही है। कितना सफल होगा, किस तरह से कर पाएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में 3,33,000 नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है। इसलिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है, चाहे केंद्र में मोदी जी हो और चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अधिकतम रोजगार के अवसरों को सृजित करना। और आज मुझे बताते हो खुशी है, जैसा ओम प्रकाश सकलेचा जी बता रहे थे अभी, हमने तय किया है, मेरे बेटा बेटियों, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में बनाएंगे। और पहले मैंने तय किया था कि हर महीने 1 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। लेकिन मुझे बताते हो खुशी है, हमने विवेकानंद जयंती पे यह शुरू किया था। जनवरी 12 को पूरे मध्य प्रदेश के 5,26,000 नौजवानों को रोजगार से हमने जोड़ा। 16 फरवरी को फिर रोजगार दिवस हुआ और उस दिन 5,04,000 लोगों को रोजगार मिला। और आज जब मैं रीवा में यहां खड़ा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में 3,33,000 बेटा बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है, उनको काम धंधे से लगाया जा रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। जिस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में लगातार आत्मनिर्भरता के लिए व्यापम 1, व्यापम 2, अब व्यापम 3 रोजगार की बात लगातार करने वाला मेरा मुख्यमंत्री, हर बार करने वाला मेरा मुख्यमंत्री, हर रोज विज्ञापन और अखबार की हेडलाइन बनाने वाला मेरा मुख्यमंत्री, रोजगार पाने वाले विद्यार्थियों को कैसा गला घोंटती है उनकी सरकार। अपना रोजगार बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फर्जी रोजगार मेले आयोजित करवा रहे हैं और वहां पे फर्जी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से आह्वान करती है, अगर आप में हिम्मत है तो रोजगार की समस्या को लेकर श्वेत पत्र जारी करें। श्वेत पत्र लाए कि क्या स्थिति है प्रदेश में रोजगार की, ये बताने का प्रयास करें कि कितने रोजगार मुहैया कराने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। देखिए, तो सरकार का मिशन रोजगार है और ये भी कह लीजिए कि यहां से यदि ये चीजें शुरू हो जाएं तो शायद 2023 में इसका फायदा मिल जाए। और हमेशा से बात विपक्ष की तरफ से भी आई है कि तमाम तरह की योजनाएं होती हैं, हर चीज पर बात की जाती है, रोजगार को लेकर बात क्यों नहीं करते। तो इसकी भी बातचीत होने लगी है और इसको लेकर क्या क्या हुआ है, किस तरह के दावे किए गए हैं, किस किस की योजनाएं हैं, किस तरह की, और उसको कितना सफल कर पाएंगे, ये एक मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। देखिए, रोजगार को लेकर यदि बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाए। अब जैसे कि कुछ चीजें हैं कि जनवरी में कुछ एक इवेंट हुआ था, वहां पर 5 लाख के करीब रोजगार उपलब्ध कराया गया। क्या उन तमाम लोगों को मिल गया? हमें इन तमाम चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले गीत जी आपसे ही करना चाहती हूँ। कुछ चीजें हैं, जैसे कि रीवा में कई सारी बातें सीएम शिवराज ने कही और इसके पहले भी इसको लेकर बातचीत की गई है, रोजगार को लेकर बातचीत की गई है। 25 फरवरी को शहडोल में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस मनाया गया था और इंदौर में 36,000, जबलपुर में 23,000 युवाओं को रोजगार देने का दावा है। 12 जनवरी को रोजगार दिवस पर 5.25 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए ये बहुत अच्छा है सुनने में और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जितनी चीजें कही जा रही हैं, जिन लोगों को दे दिया गया है, क्या उतने लोग प्रॉपर लाभान्वित हो चुके हैं? क्या उसकी कोई रिपोर्ट है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग है? ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं सरकार पर कोई सवाल उठा रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि वाकई में क्या इतने लोगों को रोजगार मिला, तब हम आगे की लाइन को क्लियर करें। देखिए, आपने जो सवाल किया मैंने उसका उत्तर पेपर दिखा के कर दिया, फिर भी स्पष्ट कर देता हूं क्योंकि जनता देख रही है। राखी जी आपको नमस्कार, सिद्धार्थ जी आपको नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार करते हुए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, और उन्होंने पहले कृषि क्षेत्र में बात करी थी, किसानों की हक की बात करी थी, और किसानी और जब कृषि की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को अग्रसर लाके नंबर 1 पे पहुंचा दिया, पंजाब को ही पीछे छोड़ दिया। उसी प्रकार से अब हम औद्योगिक क्रांति और रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार की बात सबसे आज जो है प्राथमिकता वाला मुद्दा है हमारे लिए, और उसके लिए हम प्राथमिकता दे भी रहे हैं। देखिए, हमारी जो है 8 सूत्री जो है वो रणनीति है इसको लेकर, और वो मैं आपको, दर्शक भी देख रहे हैं, आपका जिम्मेदार चैनल है इसलिए मैं ये 8 सूत्र आपको बताता हूँ। नई शिक्षा नीति में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर कक्षा 6वीं के बाद से ही रोजगार मूलक शिक्षा दी जा रही है। उसके बाद नई शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ, ये लागू हो चुकी है, उसमें इसको जिस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया, मध्य प्रदेश पहला राज्य है उसके लिए। शिक्षा और उद्योग जगत में की मांग में जो गैप है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। फिर तीसरी चीज, रोजगार चाहने वालों को जो लोग हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए, जो मैं आपको डेटा दिखा रहा था, जिला और विकास खंड पे रोजगार के मेले लग रहे हैं और ये नियमित आयोजित होते रहेंगे जब तक के बेरोजगार कोई भी ना बचे। हमारी ये लक्ष्य है। सरकारी भर्तियों के माध्यम से सर्वाधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो लोगों को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमने एक रणनीति बनाई है। प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश हो, जो हम नवंबर में, आपको मालूम है कि इन्वेस्टर्स मीट भी करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी हम मई से करने में प्रारंभ करेंगे। और अभी आप देखेंगे आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण की सुविधाएं जो है शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध करवाई है। नए क्षेत्र जैसे वन, पर्यटन, श्रम, खनिज, सहकारिता आदि में रोजगार के अवसर जो हैं वो सृजित किए गए हैं। उसके अलावा अभी आप देखिए, मैं 22 सुन रहा था राखी जी चैनल पे, तो मेरे से पूछा जा रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पर पार्टी के रूप में अधिकृत व्यक्ति बैठा हूं मैं, कि आपने कितने रोजगार अभी तक के दे दिए। तो मैं आंकड़ा नवंबर से बताता हूँ, क्योंकि शिवराज जी ने जो पहल करी है वो जनवरी से करी है, बट 4 महीने 3 महीने का आंकड़ा बताते हैं, क्वार्टरली बताते हैं। तो फरवरी तक के मेरे पास आंकड़े हैं, फरवरी तक के मैं आंकड़े बताता हूँ। नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2021 से लेकर के फरवरी 2022, 4 महीने के आंकड़े हैं मेरे पास में। ये रोजगार विभाग की रिपोर्ट है मेरे सामने, आप देख सकते हैं। इसमें जो आंकड़े हैं वो कुल 10,27,000 से अधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार के विभिन्न योजना के अंतर्गत 5423 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध करवा के उनको जो है रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। और औसतन देखें अगर आप, तो प्रतिमाह 2.5 लाख से अधिक लोग अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गर्वान्वित करने वाली बात है, और इसके लिए तो मुझे लगता है कि सभी को माननीय शिवराज जी का और मध्य प्रदेश शासन की, हमारी शिवराज सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। आज देखिए, बातें करने को बहुत सारी बातें कर दी जाती हैं, लेकिन काम कितने किए जाते हैं इससे साबित होता है। उसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश में स्वरोजगार एक नहीं बल्कि अनेकों योजना के माध्यम से चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। ये जो चीज है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी रणनीति जमीनी स्तर तक के पहुंच गई, इसका क्रियान्वयन हम तो कर ही रहे हैं, और 5 में से 4 राज्यों में हम जीत के आए हैं और 1 राज्य में आप पार्टी जीत के आई है, कांग्रेस कहीं नहीं है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज जो है ये लोग 4-4 हजार रुपए बेरोजगारों का कांग्रेस जो है भत्ता खा के कहाँ भाग गई थी। इनके कमलनाथ जी जो है, उनके राज्य में तो नाथ के राज्य में जो है कांग्रेस अनाथ दिख रही थी, वो जो है हमने पूरी परिवेश ही बदल दिया, पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। आज मध्य प्रदेश में देखिए एक नई ऊर्जा है युवाओं में। हमने कोरोना के समय पे जो काबू करके आज जो है मध्य प्रदेश को निकाला, जीडीएसपी जो है उसका 19.75% आई है, बहुत बड़ा उदाहरण है। बेरोजगारों के स्तर की बात करें तो वो निरंतर गिरता जा रहा है। सारी रिपोर्ट बता रही है मध्य प्रदेश अग्रसर है सबसे अधिक से अधिक नौकरियां देने में। और हमने दिवाली का टाइम था, उस 1 महीने में 1 लाख नौकरियां, जबकि हम कोरोना से पूरी तरह निकले भी नहीं थे। 3rd वेव का उस टाइम पे जो था असर चालू ही हुआ था, प्रारंभ ही हुई थी वो, हमने उस टाइम पे भी 1 लाख नौकरियां दे दी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए। अच्छा, इसके अलावा आप देखें, पीएम
जो स्वरोजगार निधि योजना है उसके पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 5 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 550 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज मुक्त जो ऋण सहायता है वो उपलब्ध करवाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश इस योजना में पूरे देश में अव्वल है, नंबर 1 पर है। बहुत बड़ी बात है। ये तभी हो पाया है, यहाँ नीति और नियत दोनों है जनता के लिए कार्य करने के लिए। हमारे भाजपा की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में जीती ही इसलिए कि हम जनता के लिए कार्य कर पाए और योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक के पहुंचा पाए, जो अब सिद्ध होता दिख रहा है। ठीक है गीत जी, वापस आती हूँ। सिद्धार्थ जी, सरकार का जो दावा है, जो मैंने बहुत शुरुआत में कहा था कि कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है, क्या उनको प्रॉपर मिल गया, ये पहला सवाल था। इससे कांग्रेस, आपकी प्रतिक्रिया, कांग्रेस की क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या मानती हो? रोजगार की राह के लिए जितनी तमाम चीजें शुरू करने की बात हो रही है, वो एक किस तरह से सफल होगा, या विपक्ष की नजर में आप इसको किस तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि हमेशा से कांग्रेस या विपक्ष, मुझे लगता है, सवाल उठाती आई है कि रोजगार के लिए कुछ नहीं काम करती सरकार। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं, अब इसे किस तरह से लेते हैं? राखी जी, बड़ी मतलब विडंबना है। मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं और ये लग रहा है थोड़े मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो वैसे कार्यकर्ता मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, क्योंकि उनको मुंगेरी लाल के असीम सपने जो हमारे शिवराज, जिनका आज जनता सम्मान बोल रही है, जो वो दिखा रहे हैं, और जो पिंक कलर का चश्मा लगा लिया, जिसको लगाने के बाद इनको सब हरा हरा दिख रहा है। इनको सावन का जो अंदर होता है ना, उसको हल्की हरी हरी दिखती है। उसी प्रकार से मेरे छोटे भाई धीर जी ने जिस प्रकार से आंकड़े दिखाए हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट भूल जाते हैं ये। अब आप वो छोड़िए, मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार कार्यालय हुआ करते थे। उस रोजगार कार्यालय के अंदर पंजीकरण हुआ करता था। जो बच्चा 12th करके निकलता था या जो ग्रेजुएशन करता था, वो अपने रोजगार के लिए वो पंजीकरण कर सकता था। वो सारे के सारे मध्य प्रदेश में उसमें ताले लग चुके हैं। और ये कौन से आंकड़े लेके आ रहे हैं कि इसका श्वेत पत्र जारी करेंगे क्या, ये बताइए आप। अब रही बात उसके अलग अगर आप चलें तो ग्वालियर के अंदर जिला न्यायालय के अंदर उसमें 40 पदों की भर्ती थी और 20,000 लोग पहुंचे थे। तो ये क्या 20,000 लोग आयातित करके उत्तर प्रदेश, आसाम, हरियाणा से लाए गए थे क्या? ये भी मध्य प्रदेश के थे। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आपने इतनी सारी नौकरियां दे दी हैं। आज जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर 30 लाख ऐसे वुमेन अभी भी बेरोजगार हैं, जिनका उनका रजिस्ट्रेशन केंद्र में किया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर जब तक हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो पंजीयन कार्यालय से उसमें सारे पंजीकृत होते थे। इन्होंने वहां से पूरा टाटा खत्म कर दिया है। नौजवानों के संग छल कपट पाप कर रहे हैं। आप देखिए, व्यापम फर्स्ट, व्यापम टू, व्यापम तृतीय भी हो गया है। किस प्रकार से 10-10 लाख में आंसर शीट बदली जा रही है, किस प्रकार से जो एक काबिल जिसको नौकरी मिलनी चाहिए उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए जमा कर दो, कल तुम्हारे आंसर शीट बदल जाएगी। ये सामने आ चुका है। बड़ी दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश का ओएसडी, जिसके मोबाइल से प्रश्न पत्र आता है, कहां से आया था भाई? तुम क्या मिस्टर इंडिया हो? आप बताइए कहां से आता है आपके पास? जब कांग्रेस उसमें के मिश्रा जी आवाज उठाते हैं कि आपको इसका फॉरेंसिक जांच करनी चाहिए, तो उल्टा चोर कोतवाल के बात है। और आप नहीं, हमारे के मिश्रा जी के खिलाफ आप FIR करते। अरे भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आप नौजवानों को तो खा गए, आप उनकी नौकरियां भी खा गए। आप देखिए, सब में से बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके सारे के सारे बच्चों की नौकरी आज आप PhD के तहत कॉलेजों में प्रोफेसर बन गए। जिस कॉलेज की पात्रता 10 साल होती है, उसके सर्टिफिकेट के ऊपर होती है। जो कॉलेजों को खुले हुए 3 साल हुए, उनके सर्टिफिकेट के अंदर नौकरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। बड़े बड़े उनके नाती कर रहे हैं, उनकी बहू कर रही है, उनके लड़के कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और बैठ के मुंह चलाना और मुंगेरी लाल के असीम सपने देखना और दिखाना, शिव का मतलब होता है सबको कल्याण, जन कल्याण करना। शिवराज आज शवराज बन चुका है मध्य प्रदेश के अंदर। युवाओं के शवों पे राजनीति कर रहा है, बेरोजगार युवाओं पे। 63 व्यापम के अंदर 63 लोगों ने आत्महत्या की। उसकी आज तक जवाबदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के, मुखिया होने के नाते। और आपने फिर आके हमारे बेचारे गरीब युवाओं की नौकरी आपने छीन ली। आपने उन नौकरियों को 10-10 लाख में बेच दिया। और किसको बेचा आपने? जो बड़े बड़े जिनके कारखाने चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन डॉक्टरों को 50-50 लाख, 1-1 करोड़ में आपने PhD की सीटें दे दी।
शर्म आनी चाहिए वीर जी, आप मानसिक विकसित हो चुके हैं। और मैं तो आपको सिद्धार्थ जी, ठीक है। तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देके और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, क्योंकि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी में ये जो युवा बेरोजगार युवा है, ये जिनके ऊपर आप विवेकानंद का नाम देके इनको सिद्धार्थ जी, स्वरोजगार के लिए, सिद्धार्थ जी, स्वरोजगार के लिए सरकार बोल रही है कि वो लोन की गारंटी दे रही है, लोन की गारंटी देगी, आपको कुछ पे नहीं करना, और 1 लाख से 50 लाख तक का लोन देने की बात हो रही है, कोई पेपर भी नहीं देने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पकौड़ा तलना भी सिखाया था, हमें नाले से गैस निकालना भी सिखाई थी, गैस 1000 हो गई है। ये क्या रोजगार देंगे? आप बताइए, 10,000 रुपए ठेले वाले को देके उसको गारंटी का लोन देंगे, ये क्या रोजगार है? आप बताइए, आप 3 लाख करोड़ के कर्जे में आप पैसा कहां से लेकर आएंगे, जिसमें 20% आपका ब्याज में चला जाता है। आपकी अभी तक जीएसटी आप 80,000 करोड़ की जीएसटी आप केंद्र से मांग सकते हैं। आपके 28 के 28 गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले सांसद है, जिनके जो आज तक क्या कारण है कि हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से नहीं बोलते कि हमारे जीएसटी तो बाहर रख दो। आप क्यों वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं? क्या कारण है? आप बताइए, आप कहां से रोजगार देंगे? आप कहां से? जब आपके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, आपने पेंशन बंद कर दिए, और 1.5 लाख बेरोजगार खाते को क्यों नहीं भर रहे हैं? आप 10,000 20,000 का लोन देने के लिए तैयार है, आप बेरोजगार क्यों नहीं भर रहे? आप इसलिए नहीं भर रहे कि ये बेरोजगार जितने ओवर एज हो जाएंगे आपको देना नहीं पड़ेगा। आपने लाडली बच्चियों का बीमा पेंशन चलाई थी, आपने 2 साल क्यों बढ़ाई? क्योंकि 2 साल आपके पास फंड में पैसा नहीं है बच्चों को, जिनकी एफडी कराई गई थी जिनकी शादियों के लिए, अभी एफडी पूरी होने वाली थी, उसकी योजना को 2 साल बढ़ा दिया गया। हमारा मुख्यमंत्री शिवराज अब शवराज बन चुका है, और आप देखिए मामा का नाम भी बदल गया है। मामा अब क्या बोलने लगे लोग कि मामा डंपर, मामा ई टेंडर, मामा रेत माफिया, मामा व्यापम 1, मामा व्यापम 2, मामा व्यापम 3। और मैं तो कह रहा हूँ विवेक अग्निहोत्री को सबसे पहले जो वेब सीरीज बनानी चाहिए तो शिवराज और साधना सिंह जी पर बनानी चाहिए, जिसने इतने घपले कर दिए हैं। पहले व्यापम बंद बननी चाहिए, व्यापम 2, व्यापम 3 वेब सीरीज तो तैयार बैठी हुई है, और रेट का और कैंटीन का भी नंबर आ जाएगा। सिद्धार्थ जी, ठीक है, वापस आती हूँ। गीत जी, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है, एक तो कांग्रेस जो है वो रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है, इसको लेकर क्या किया जा सकता है? दूसरी चीज ये है कि यदि हम कांग्रेस की बात माने, या ये कह लीजिए कि वो विश्वास नहीं करते कि जितना कुछ सरकार कह रही है वो करेगी, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ रोजगार पर जितनी बातें हो रही हैं, ये मिशन 2023 में युवाओं को साधने के लिए सिर्फ किया जा रहा है? अनाथ पार्टी के नेतृत्वहीन पार्टी के जिनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सब झूठ बोल के आए हैं, और इनके पास तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पार्ट टाइम जो है पार्टी का जनता की। सिद्धार्थ जी संयम रखिए, मेरी बात सुनो। नाराज भाजपा, बीमार भाजपा, शिवराज भाजपा, सिंधिया भाजपा, और अभी एक बैठी हुई है जनता जवाब दे रही है, जनता जवाब दे रही है, मालूम है। एक एक करके बोलिए ना, हम रोजगार पर भी बात ऐसे करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। बोल दीजिए, केंद्र से नहीं जाए, डिबेट करनी है तो मध्य प्रदेश में करेगा। क्यों रहे हो? अरे सिद्धार्थ जी घबरा क्यों रहे? बाप से डरते नहीं, बच्चे सुनते हैं, बाप की सब आगे बढ़ते हैं। बाप की सुन लो, बाप की सुन लो। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब तो आने दीजिए, ऐसे नहीं होता प्लीज। तो राखी जी देखिए, कांग्रेस जो श्वेत पत्र की बात कर रही है, कांग्रेस कौन सी कांग्रेस, कहां बची कांग्रेस? लेकिन जनता के लिए अगर ये चाहेगी जनता तो बिल्कुल कर देंगे। और जो आंकड़े कहां से लेके आए, ये घर बैठे हुए हैं, ये घर से बाहर निकल नहीं रहते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो पब्लिक जो है इनको जूते चप्पल की माला बनाने लगती है, और चलो घर घर के अध्ययन जो है कार्यक्रम में लगे हुए हैं, अब घर ही बैठे हुए हैं। तो इसलिए जब निकलेंगे तो इनको सारे आंकड़े दिख जाएंगे। और खुशहाली मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दिख रही है, निश्चित रूप से अब इनका एक और नारा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, 2023 की बात कर रहे थे, तो कभी भी अब ये नहीं निकलने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मैं और भी बातें बता रहा था। एक और श्वेत पत्र की तो मैंने बात कंप्लीट कर ली, मैं कुछ बातें जनता के माध्यम, आपके माध्यम से जनता तक की और पहुंचाने चाहूंगा, क्योंकि स्वदेश एक जाना माना चैनल है राखी जी आपका। मध्य प्रदेश में 45,000 ग्राम के लगभग 3,54,100 सहायता समूहों का गठन हो चुका है।
जिसमें लगभग 40 लाख महिलाओं को बहुत बढ़िया सहायता समूह से गठन हुआ जोड़ा जा है। चुका है। केंद्र में महिलाओं की जब हम बात 60% करते राशि हैं, नहीं दी है, इसका और जो exact जो है, 40% राशि राज्य सरकार देते वो भी नहीं है। अरे आप गठन करते हैं, गठन करते हैं, उसको आयोजन करते हैं, आयोजित करके अखबार में छपाते विज्ञापन। अध्यक्ष अरे विज्ञापन की सरकार है। राहुल गांधी जी घबरा क्यों रहे हो सिद्धार्थ जी, घबरा क्यों रहे हो? आपको अरे राहुल गांधी खाते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं। नरोत्तम मिश्रा की तरह तुम्हें भी खाते में राहुल गांधी थप्पड़ देखने खाते लगे रहो, क्या? कर्म का है भुगतना ही पड़ता है। आज ऐसी जिसकी करनी वैसा तो भोगना ही पड़ेगा, जो बोएगा वही पाएगा। और घबराओ मत, थप्पड़ खाते रहो आप जनता से, हमको काम करना है। अब देखिए पिछले 2 सालों में अगर बात की जाए राखी जी, तो प्रदेश ने लगभग स्व सहायता के नाम से जब से हमारी सरकार आई है 2300 करोड़ रुपए से अधिक के क्रेडिट लिंक जो उपलब्ध कराए हैं, उससे 15 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है। इस वर्ष जो है रुपए 2550 करोड़ रुपए बैंक ऋण समूह को उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है, जिसको हम काफी कुछ अचीव भी कर चुके हैं। तो अब देखिए कांग्रेस जो है सिर्फ बातें कर रही है। महिलाओं के लिए क्या किया? इनके तो नेता बोलते हैं कि जब रेप हो रहा हो तो लेट के मजे लेनी चाहिए। शर्मनाक और निंदनीय, हम तो बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन वहां पर इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है स्वयं एक महिला है। और जो वो लड़की आपकी लड़ते लड़ते कहाँ गायब हो गई पता नहीं। हमेशा आपकी पारंपरिक थी, घबरा क्यों रहे हो भैया? आप थप्पड़ खाते रहो, आप थप्पड़ खाओ। बाप बोलता है तो बेटे को सुनना चाहिए। आप सुनिए बाप क्या बोल रहा है वो सुनो यार। बेटे को सुनना चाहिए, जब बाप बोलता है तो सुनना चाहिए। बाप की बात सुनो आप। विगत 2 वर्षों से अरे दादा आपके दिग्विजय सिंह कहाँ है? अच्छा बताओ, जेल क्यों हुई दिग्विजय सिंह को? क्यों दिग्विजय सिंह गुंडागर्दी कर रहे थे, जीतू पटवारी गुंडागर्दी कर रहे थे? चलो बेरोजगारों की बात कर रहे हैं ना, 4,000 रुपए खा के आपके जो नेता है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कहाँ गोल हो गए थे? किस बिल में घुस गए थे बताइए आप? इधर से उधर कहाँ गोल गोल हो रहे थे वो बताइए ना। क्यों जनता ने घर बैठा दिया? अल्पमत की सरकार चला के जनता को चल रहे थे आप। उसके 4-4 हजार रुपए बेरोजगारों के भत्ते खा गए, बेटियों के लैपटॉप खा गए, पूरी खा गए यार। शर्म आनी चाहिए। कैसे तो सरकार को 15 महीने की सरकार में हाहाकार मचा दिया था आपने। जो घर बैठे मुझे एक बात बताइए, हम रोजगार पे ऐसे बात करेंगे? रोजगार की बात हो रही है, युवाओं से जुड़ने की बात हो रही है, हम ऐसे बात करेंगे युवाओं पर? ऐसे चर्चा करेंगे हम युवाओं पर? सदस्यता अभियान का माना कि हार रहे, लेकिन बात तो सुनिए। मेरे सामने क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? अरे हस्तक्षेप मत करो भैया। माना आप नहीं कर पा रहे हो काम, आपके बस का नहीं है, राजनीति है, आप जनता को खुश नहीं कर सकते, जनता के लिए कार्य नहीं कर सकते। माना आपके कमलनाथ जो है वो छल करते हैं जनता के साथ, दिग्विजय सिंह जो है छल करते हैं। आप ये मानो और घर बैठो, आप बात सुनो। अभी घर बैठा दिया देखो आपको। अब आप जो है कम से कम संयम रखो, समय जनता का है, खराब मत करिए। देखिए विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आजीविका मार्ट पोर्टल 6,000 से अधिक प्रोजेक्ट दर्ज है, और अब जो है इस पोर्टल के माध्यम से 400 करोड़ रुपए से अधिक का जो है सामान क्रिएट किया जा चुका है। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। देखिए मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, मुझे किसी भी चीज का ये स्पष्टीकरण नहीं चाहिए कि कितना कहाँ क्या हुआ। जितना दिया है उतना मिल गया, वो लोग खुश हैं, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, बात इतनी सी हो रही है। और रोजगार पे बात हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग। जांच करवा लीजिए, आप जांच करवा लीजिए राखी जी। मैं जनता के हित के लिए इसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि कांग्रेस बार बार मुंह की खा के आती है। और मेरा दावा है कि अगर एक भी आंकड़ा मेरा झूठ निकल जाए तो कांग्रेस जो बोलेगी, लेकिन सर को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये भी बता दें कि अगर इनका होगा मेरे जूते होंगे, क्योंकि जनता को छलने के लिए अगर बात आएगी तो ये वाली जो कहावत है वो तो फिक्स करके दिखानी पड़ेगी। लेकिन हमारा आचरण गुंडागर्दी का नहीं है, तो अपने सर पे खुद ही जूते मारेंगे क्या? अगर जांच करवाना चाहते हैं जांच करवा ले। जो मैं बात बोल रहा हूँ चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, प्रदेश में प्रामाणिकता वाला चैनल है और एक वरिष्ठ पत्रकार आपके माध्यम से जनता को जो है आंकड़े उपलब्ध करवा रहा हूँ। और अभी खैर सिद्धार्थ जी आप जो है आंकड़े आने दो, बीच में आप मत बोलो, जो आपको करवाना हो करवा लो। 1 मिनट, क्योंकि समय की सीमा है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट। हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए। राखी जी, आदिम जाति कल्याण विभाग के सारे जो विभाग था वो क्यों बंद कर दिया गया? जो उनको केंद्र से हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के लोगों को जो उनका वजीफा आता था वो क्यों बंद कर दिया गया? 1.5 लाख बैकलॉग के पद थे वो क्यों नहीं भरे गए? स्पोर्ट्स कोटे की जो नौकरियां थी 18 साल से उनको क्यों नहीं भरा गया? इनसे पूछिए। और आप दिखाने के लिए विज्ञापन निकाल देंगे, विज्ञापन छाप देंगे, आयोजन कर देंगे। अरे इतना महान इंसान रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। अरे आप तो बेरोजगार हैं। अरे सुनिए, आप अगर बेरोजगार है तो आप भी आइए, आपको भी नौकरी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की है, क्योंकि आपकी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या? आपने अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपको नौकरी दिलवाने की। सबसे बड़ी बात और क्या, चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे बोल रहा हूँ
देखिए आपने लिखा जाएगा तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको लोगों ने शुरुआत की जगह नौकरी करना चाहते हैं क्या, ये बताइए। क्या आपके दिग्विजय सिंह जी ने और कमलनाथ जी ने अगर आपको नहीं छोड़ा हो कहीं का, अरे तो मैं आपको पता नहीं कहाँ की बात। ठीक है, चलिए कर सकते हैं। चलिए मैं तुम्हारे मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, थोड़ा अपना इलाज कराओ। ये आप बोलते रहिए घर बैठ के बस खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मानसिक विक्षिप्त मुझे लगता है ऐसा नहीं लगता आप लोगों को एक बहुत सार्थक चर्चा हो सकती थी, बहुत सार्थक चर्चा रोजगार पर हो सकती थी। कहाँ कमी है, कहाँ हो रही है, कहाँ से कहाँ चलेगा। आपको दे दूंगा मैं। सिद्धार्थ जी क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, हम नहीं घबरा रहे हैं, घबरा आप रहे हो। चलिए सिद्धार्थ जी और गीत जी, चलिए घबराइए मत, आप दोनों मत घबराइए प्लीज, क्योंकि समय भी हो गया है। इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रोजगार की बात हो रही थी, रोजगार पर चर्चा करनी है, रोजगार पर ही बस पूरा तर्क कुछ नहीं निकल कर आया, बाकी सब पे बोल दिया, ये किया वो किया, यहां से किया वहां से किया। कांग्रेस के अपने अलग तर्क हैं। देखिए बहुत गंभीर विषय है रोजगार से राह, क्या आसान होगी, क्या इतना मिल चुका है, और ठीक है मिल भी चुका है तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। लेकिन रोजगार आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। लेकिन पक्ष विपक्ष हैं, बिना लड़े तो हो नहीं सकता। खैर चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।